मैं हूं वरुण धवन और मैं हूं कृति सैनन और आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। तैयार हो जाइए क्योंकि जंगल में कांड होने वाला है। हमारी फिल्म भेड़िया रिलीजेस ऑन 25 नवंबर सिर्फ आपके नजदीकी सिनेमा घरों में और दूर वाले भी। Visit mindblowingfilms.com for more information. मरते हैं हम रोज मरते हैं, जीना है जीना है जीना है आज की रात, करते हैं मन मर्जी करते हैं, पीने के पीने के पीने के पीने के बाद दिल का कबूतर खुला सांड हो गया, जंगल में कांड हो गया। नमस्कार, मैं कुमार सानू, आपका कुमार सानू, और आप सुन रहे हैं मेरे साथ रेडियो मनपसंद आरजे मनीष, आरजे शगुन और आरजे मनी के साथ 24/7 तड़का लगा के। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, तड़का लगा के। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। गुड इवनिंग लिसनर्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं सब। आज है मंगलवार और वक्त हुआ है शाम के 7 बजे हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी मनपसंद आरजे मनी और आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद 24 घंटे 7 दिन तड़का लगा के। जी हाँ, लगे रहिए हमारे साथ, हमारे ऐप पे लगे रहिए। 24 घंटे 7 दिन आपको मिलेंगे बहुत ही प्यारे प्यारे सॉन्ग्स और हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स। और दोस्तों, आज है 10 जनवरी, तो बात करते हैं हम 10 जनवरी की। आज है हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। जी हाँ, जितने भी हिंदुस्तानी दुनिया में हैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हिंदी दिवस की। और इसी के अवसर पर एक और जो हमारा अगले महीने विश्व हिंदी सम्मेलन हो रहा है फिजी में। जी, आपको बताना चाहूँगी आज हिंदी दिवस है और हिंदी सम्मेलन, जो विश्व हिंदी सम्मेलन हो रहा है, वो अगले महीने 15 से 17 फरवरी फिजी में हो रहा है, नैंडी में। जी, उसकी टिकट्स के लिए या उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं wishwahindisammelan.gov.in पे। जी हाँ, ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी विश्व हिंदी दिवस की। और आज 10 जनवरी और भी बहुत कुछ है साथ के साथ। बता दें कि कैनबरा का जो वेदर है वो बहुत ही गर्मा रहा है फिर से। बीच में 2 दिन ठंडा हो गया था लेकिन अभी फिर से गर्मा रहा है। और आज मेरे साथ स्टूडियो में आरजे मनीष है, लेकिन मैंने उनको आज कमान नहीं दिया, उनको थोड़ा पीछे रखा है कि वो सिर्फ मेरे पे नज़र रखेंगे। दोस्तों, आज 10 जनवरी की बात करें तो आज हमारे 2 बॉलीवुड और टॉलीवुड के फेमस पर्सनालिटीज़ का बर्थडे है। एक है ऋतिक रोशन का। जी हाँ, ऋतिक रोशन नाम सुनते ही सबसे पहले जो मूवी आती है दिमाग में वो आती है कहो ना प्यार है, जिससे उन्होंने डेब्यू किया था। और अभी 46 उनकी एज हो गई, लेकिन जो अभी भी आज वो 26 ही लगते हैं। सबकी दिल की धड़कनें, सब लड़कियों की दिलों की धड़कनें हैं वो। और ऋतिक रोशन के साथ है आज बर्थडे येसुदास जी का। जी, KJ येसुदास, बहुत ही फेमस क्लासिकल सिंगर। उनका पूरा नाम है कट्टसरी जोसेफ येसुदास। प्लेबैक सिंगर, म्यूजिशियन, इंडियन क्लासिकल, डिवोशनल और फिल्म सॉन्ग्स के लिए बहुत ही जाने जाते थे।
और उनका आज जन्मदिन है, तो आज प्रोग्राम की शुरुआत हम कुछ उनकी मधुर आवाज़ से करेंगे। तो चलिए मैं आपके लिए एक प्यारा सा गाना येसुदास जी का, जी माफ़ी चाहती हूँ, येसुदास जी का प्ले करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सुनेंगे। और बहुत ही फेमस और बहुत ही हिट गाना था ये, आई एम श्योर सबको बहुत पसंद आएगा। और इस गाने के साथ साथ मैं आपको एक गॉसिप भी दे देती हूँ कि आज हमारे साथ स्टूडियो पे बहुत अच्छे बहुत फेमस पर्सनालिटीज़, कैनबरा के नोन लोग हैं और बहुत सारा धमाल लेके आए हैं वो साथ में, और मैं उनसे आपकी जल्द ही बात भी करवाऊंगी। जी हाँ, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद 24 घंटे 7 दिन। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसराना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। मैं पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा। मैं पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा। मेरी प्रीत का काजल तुम अपने नैनों में मले आना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम। जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम। नदियाँ के किनारे आज उसी अमवा के तले आना। जब दीप जले आना, जब शाम जब दीप चले आना। जी दोस्तों, सो मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे मनी, और आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद 24 घंटे 7 दिन तड़का लगा के। जी हाँ, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पेज पे, फेसबुक पे, या हमें ईमेल कर सकते हैं tadka@radiomanpasand.com.au। जी हाँ, सो आज जैसे कि मैंने बताया कि आज 2 पर्सनालिटीज़ का बर्थडे है। हम वो बर्थडे तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमारे साथ स्टूडियो में हैं 2 मेहमान। जी हाँ, एक तो मैं सिर्फ नाम लेती हूँ, एक नाम लेती हूँ, कॉर्नर टपरी। कैनबरा में कोई ऐसा नहीं है जिसको कॉर्नर टपरी का नहीं पता है। तो हमारे साथ हैं हिना जी, कॉर्नर टपरी से
जी हिना जी। नमस्ते। ओके, बहुत घबराई हुई लग रही है लिसनर। यहाँ पे वैसे कोई देखने वाला नहीं है, सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और हमारे साथ हैं रिच इवेंट से कुणाल भरत जी। जी, कुणाल जी की इंट्रोडक्शन इतनी लंबी है कि मैं उन्हें कहूंगी कि वो अपनी इंट्रोडक्शन लिसनर्स को खुद दे। मैं कुछ मिस नहीं करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कल को कुणाल जी कहें कि आपने कुछ मिस कर दिया। तो कुणाल जी, ये लीजिए, माइक आपके आगे है, आप अपनी इंट्रोडक्शन लिसनर्स को दीजिए। सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मेरा इंट्रोडक्शन बेसिकली जाता है, मैं एंटरटेनमेंट मीडिया इंडस्ट्री से हूँ और आई वॉज द यंगेस्ट डायरेक्टर फॉर बालाजी टेलीफिल्म्स बैक इन इंडिया एट द एज ऑफ 16. वाओ। एंड ऑब्वियसली ड्यूरिंग दैट पेज मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने के लिए फर्दर स्टडीज़ के लिए आया था व्हेन आई वाज अ टीनेजर। अभी कम से कम 22 से 23 साल हो गए मुझे यहाँ पे। मीनवाइल जब तक यहाँ था तभी लोकली भी बहुत काम किए एज ए डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एडिटर की तरह। मैंने डायरेक्शन में यहाँ पे जैसे कि डेविड जोन्स है प्रोडक्ट, उनकी एड्स की है, पेप्सिको, कॉन्टस, फिर एडिट वगैरह, और काफ़ी इंडियन इवेंट्स में मैंने काम साथ में किया है। और शायद से वो लोग नहीं होते थे तो मुझे उतना एक्सपोजर उधर भी नहीं मिलता था। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन जो हमेशा हर पड़ाव में हमेशा साथ रहे, काम आए हैं। आई थिंक दिस इज़ व्हाट मेड मी। एंड ऑब्वियसली कैनबेरा आई थिंक 2 साल पहले, ये 3 years एक्चुअली हो गए मूव हुआ हूँ सिडनी से। सो इट्स अ वेरी फनी प्लेस जहाँ पे एक तरफ रैपिड ग्रोथ देखता हूँ इंडियंस की जो हो रही है, एंड दूसरी तरफ नाइट लाइफ कम्प्लीटली outlandish है, like there is no one up here, and I thought ये changes लाना पड़ेंगे। सिडनी है, मेलबर्न है, ब्रिस्बेन है, एडलेड है। Now I think it's good time for me to test the waters up here, जहाँ पे मैं कैनबेरा उसको वो दे सकता हूँ to save their drive of 3 hours journey to Sydney and get Sydney what Sydney can give you. So Sydney vibe आप कैनबरा में लेके आ रहे हैं। That's yes, exactly what I'm planning to do. Obviously just चालू किया था नवंबर में वापस with a South Indian. It's a Telugu event which I did. He's a playback singer called Dinkar Kalawala and he had a band. उस band का नाम था Elysium. जी। And the reception जो मिला था उससे was just phenomenal. And I think that is one of the reasons I'm trying to push my boundary with doing some Indian events, especially Bollywood Night, is to get everyone together, know each other, let's start this thing going on the road, and एक तरीके से वापस post COVID to make it a normal life back. And not keep this as a capital city of कि सिर्फ जस्ट पार्लियामेंट और गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पे पार्टी, फन, मजा सब रिलैक्स कर सकते हैं। and that's what I think ये ब्यूटी है यहाँ की, and I think there is a big push to it, and I'm trying to push the envelope basically. So how did you come up with this rich events? मतलब आपके कैसे शुरुआत हुई इस ब्रांड की? ये so मेरी लाइफ स्टोरी बेसिकली फॉरेस्ट गंप जैसी है। Okay. So I do not lose any opportunity when it knocks my door, and it's all about putting the hard efforts like any other businesses which we do. Rich events basically मैंने this is during COVID time, जब spare time होता था, work from home करते थे, तो मैंने ये ब्रांड जो खोला था रिच, बेसिकली ये I was selling fast shipping जो रहता है ना, fast ship drop shipping वगैरह रहता है जी। So I was utilizing this name as Rich Clothings. Okay. And basically trying to eBay it and everything. And one fine day I heard like news, first COVID wave हो गया ख़त्म and everything. I was like good, मेरे friend से बात कर रहा था जो मेरा business buddy है सचिन, और मैंने कहा यार वी शुड डू समथिंग, यू नो, अभी कोविड अगर खुल रहा है तो वी शुड गेट पीपल टुगेदर। वो बोल रहा है क्या कुछ तो भी नाम रखना पड़ेगा। मैं बोला यार टेंशन कम करते, ये सब ब्रांडिंग वगैरह का काम बड़ा रहता है, why not utilize my thing? So basically what we did is remove the clothing out of it and we just slot events in it. Now the point of having Rich is basically, I will promise you that I'm sure there are a lot of great reviews which I have received from my past event which we did, was the first one, Ben Elysium. We will give you the experience which you will find it back in India.
And that is what the whole idea is. It's not anymore council halls or venues. You'll find exclusive venues with us. You'll find exclusive audience with us. जी Obviously, my events are zero tolerance, me being OCD as well. But that's what we have to respect each other Exactly. and the boundaries. But the whole point of doing is that you're coming to an event where you will find that richness to yourself to enjoy the part of what you have been looking for it in Australia, what you missed out of India. So that's the point we chose that name to keep it like that. ओके और मेरे पास अभी एक पोस्टर है और पोस्टर पे मुझे दिख रहा है नाम कॉर्नर टपरी का. सो हिना जी गेट रेडी, मैं आपके पास आती हूँ, आपको मैं मौका दे रही हूँ थोड़ा ब्रीद इन ब्रीद आउट. जी बिल्कुल, हिना जी इतनी घबराई हुई हैं इस वक्त, तो मैं थोड़ा आपको मौका देती हूँ और एक ऋतिक रोशन का हम एक गाना प्ले करते हैं जो कि कैनबरा में ही शूट हुआ था. जी मुझे आरजे मनीष पीछे से बता रहे थे कि कैनबरा में शूट हुआ है तो ये चलाना चाहिए हमें, तो कैनबरा की ऑडियंस के लिए प्यारा सा गाना ऋतिक रोशन का. आज उनका बर्थडे है तो उनको बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं सब मिलकर. सुनते रहिए रेडियो मनपसंद 24 घंटे 7 दिन तड़का लगा के. मुझे अच्छे लगने लगे कि आप मुझे अच्छे लगने लगे कि आप मुझे अच्छे लगने लगे.
जी आप मुझे अच्छे लगने लगे, ये था मूवी आप मुझे अच्छे लगने से ही। सो आप सुन रहे रेडियो मनपसंद, मैं हूँ आपके साथ आरजे मनी। रेडियो मनपसंद तड़का लगा के लगे रहिए हमारे साथ 24 घंटे 7 दिन। और हम आज बात कर रहे हैं कुणाल जी से, और साथ में मेरे साथ हैं हिना रावल जी कॉर्नर टपरी से। मैंने इनको बहुत टाइम दे दिया बात करने का और थोड़ा ब्रीद इन ब्रीद आउट करने का। तो हिना जी बताइए आप कैसे जुड़ी रिच इवेंट्स के साथ इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए जो हमारी बॉलीवुड नाइट आ रही है? ओके सी मैं वैसे वी आर नॉट फ्रॉम द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री एट ऑल टू स्टार्ट विथ। ओके, मेरा बैकग्राउंड आईटी है एंड आई एम आईटी कंसल्टेंट, तो फुल टाइम जॉब है वो मेरी। बट हाउ टपरी स्टार्टेड आई विल टेल यू दैट, एंड देन हाउ वी मेट कुणाल इन टपरी आई विल टेल यू दैट। सो टपरी स्टार्ट करने का ऐसा कोई मकसद नहीं था, बट वेन एवर अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वी केम टू गंगालिन, तो क्या खाएं, तो हाफ ऑफ देम आर नॉन वेज, हाफ ऑफ लाइक मी माई सेल्फ इंक्लूडिंग आर वेजिटेरियंस, राइट। तो अरे वेजिटेरियन जहाँ अच्छा होता है वहाँ नॉन वेज अच्छा नहीं होता, जहाँ नॉन वेज अच्छा होता है वहाँ वेजिटेरियन अच्छा नहीं होता। तो yeah, then we said अच्छा चलो ऐसा करते हैं। And while we were passing that road where Tapri is at the moment, the corner Gangalin College के सामने, this shop was on lease. It was Chonko before and it was closed for quite a long time. तो चलो नंबर लेते हैं, कॉल तो करते हैं, क्या बोलते हैं। oh, so that's how the idea came in. Then me and my business partner Abdul, he's from Hyderabad. So अच्छा हम कॉल किए, जाके मिले, and it just panned out, right? Like अच्छा हो गया। जब तक खुल रहा था तब तक अच्छा ये करते हैं देखते हैं करके फिर खुल ही गया, right? Like at the end, there have been a lot of supporters though, the people who help us build it, the interiors, जो हमारे close and जिन्होंने guide किया कैसे करना वो, there have been a lot of people who helped. So but yeah, once it was opened and we were live, then I think कौन से साल की बात है? This was in 2020, end of 2020. So yeah. during COVID. No, just Second wave. हाँ, second wave अभी लॉकडाउन आया नहीं था. This was before that. So कैनबरा में एक्चुअली में लॉकडाउन बहुत लेट आया. हाँ. बाकी तो फर्स्ट वेव हो गया था. Okay. So when we opened, and I think in the first 5 or 6 days, Kunal once walks in. He had moved from Sydney और मॉम के लिए अरे रवा मसाला डोसा कोई बना देगा क्या, हमारे तो मेन्यू में भी नहीं था। मैं हमेशा टपरी जाके यही पूछती हूँ, आई डोंट नो इनके मेन्यू में क्यों नहीं है, लेकिन ये मैंने बहुत बार पूछा है। एंड बिकॉज ही सेड इट्स फॉर माय मॉम एंड आई एम रिसेंटली मूव, है वो इमोशनल, आई थिंक वो इंडियन वाला जागा। या नेक्स्ट टाइम मैं यही बोलूंगी, इट्स फॉर मी, आई एम रियली मिसिंग मसाला रवा डोसा। सो देन वी सेड से सब कुछ मिलता है, कॉर्नर पे भगवान मिलते हैं। आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, आप एकता कपूर के बालाजी के सीरियल में रह चुके हैं। उन्होंने 3 बार भी पूछा था, मिलता है तो बालाजी इफेक्ट, इसको गर्दन घुमा के मिला था। No, but then we said okay, कोई बात नहीं, बना देते हैं. But since then he's been a regular at Tapri, and after that तो Manish ji and all you guys have always been there. Thank you for support, like cause we never expected, इसलिए हमने छोटी जगह, वो जगह भी हमें तब बड़ी लग रही थी कि oh my god इतनी बड़ी चलेगी करके, and now everyone's telling बहुत छोटी है, and actually छोटी है, like we now feel कि नहीं सही यार, पहले बड़ी ले लेते तो अच्छा था करके. So thanks everyone for your support. So from there, as you know, we know Kunal since a very long time, but recently when the Bend Elysium thing happened, which was his very successful show here, at that time unfortunately my mom had passed away, so I was in India. So at that time हमारी बात नहीं हो पाई, but when he realized that I'm back and he was doing this second show, so we contacted each other, and then that's how we got together. That's how. So रवा मसाला डोसा से आपने इनको अपने इवेंट्स में ले लिया. Every good salesman needs to know how to sell it well. Exactly. ये तो बहुत, आप जब बात कर रहे हैं बहुत गंभीर लग रहे हैं बात करते हुए. तो कुणाल जी, ये तो उनकी बात हुई, तो आप क्या जानना चाहेंगे? आपने कहा बहुत यंग एज में आपने बालाजी में डायरेक्शन एज अ डायरेक्टर स्टार्ट किया. फ्रॉम बालाजी I started as, to be very honest, I was on my school holidays, 10th grade पास की थी तभी, and I remember दोस्तों के साथ चल रहे थे और शूट देखा था एक, और सेट था, और मेरे दोस्त, इट्स वेरी बोरिंग प्रोसेस. सो बेसिकली आप अगर शूटिंग देखोगे ना, तो इट्स अ वेरी बोरिंग प्रोसेस, पर मुझे इंटरेस्ट आ रहा था. और फिर मेरे दोस्त लोग ने बोला चल निकलते, अभी कोई आ रहा नहीं है, कोई टेलीविजन एक्टर्स, यू नो, सो दे डिडंट हैव दैट बिग फेम नेम व्हेन यू आर दैट टीनेजर्स एंड ऑल ऑफ दैट. आई वाज प्रीटी इंटरेस्टेड इन व्हाट वाज हैपनिंग बिहाइंड द सीन. मैं बोला आप लोग जाइए, मैं आता हूँ.
फर्स्ट थिंग आई डिड वाज जंप द बैरिकेड्स, वेंट इनसाइड, और सामने मुझे दिखता एक बड़ा सा वैनिटी वैन। वहाँ पे वो बंदे को मैं पूछता हूँ, भाई कुछ काम मिलेगा? बोलता क्या? एंड आई वाज लाइक, नहीं अच्छा लग रहा है, देखने को अच्छा लग रहा है, कुछ काम मिलेगा? सो मेरे हाथ में ऐसे बोलता है, हाथ ऊपर कर, और वो बंदे को दूर से बुलाता है, एंड ही गिव्स मी द ट्रे। वो ट्रे पे छोटी छोटी कटिंग चाय थी। लग जाओ। Oh, so that was your first job at Balaji. ट्रे घुमाते घुमाते पहुंचता हूँ, एंड दिस इज लाइक, एंड आई रिमेंबर ओनली पर्सन इन माई फैमिली न्यू अबाउट दिस वाज माई मॉम। फिर मॉम ने बोला, एक है फ्रेंड्स जिनके थ्रू तू कर सकता है, वो शायद से उधर बालाजी टेलीविजन में ही करते हैं असिस्टेंट वगैरह। एंड गेस व्हाट, वो जब फर्स्ट टाइम मैं उनको मिलता भी तो बोलते हैं, साला तुझे देखा है एक बार? वो बोला हाँ सर, कॉफी दिया था। बोलते मैं वही सोच रहा था, इतना अच्छे कपड़े कि चाय कॉफी दे रहा था मैं कल यहाँ पे। So the brilliant aspect even turned the table at that time when I was, obviously because again it's through that journey I excelled. I kept on, me and my mom, we used to lie to dad कि मैं engineering, now I DY पाटिल में पढ़ता था, वहाँ पे अटेंडेंस कम लगती थी, यहाँ पे बालाजी टेलीविजन पे ज़्यादा लगती थी। और आप प्रॉक्सी लेते थे वहाँ पे। हाँ, तो वो टाइम के दौरान आई थिंक द बिगेस्ट प्रोग्रेस विच आई हैड वाज जस्ट बिकॉज वो ज़माने में कंटिन्यूटी का बहुत इश्यूज रहते थे, बिकॉज वी डिडंट हैड मोबाइल्स और एनीथिंग एट दैट टाइम, and that actually helped me to gear up, find a mistake, and I got successfully promoted as first assistant, and from there on I had a journey to so your transition from Balaji to Canberra. So इसकी हम Forrest Gump, I told you. जी इसकी हम बात करते हैं डेफिनेटली। कौन से साल की बात है जब बालाजी के अंदर आप एक्चुअली दरवाजे में जब आपने चाय लेके आप ट्रे लेके घूमे? 10th grade में रहा था यार, अभी वो भी याद नहीं है मुझे। 90s में, हाँ, mid 90s में। That is correct. जब yes. शुरू हुई थी, तो that was the peak of Balaji. Actually, yes, 2001, 2002, yeah. जी कहानी घर घर की पहले आई थी या सास भी कभी बहू थी? सब एक साथ चालू होता सर। both were running parallel. जिस दिन मेरे डैड का मुंह नीचे उतरा हुआ देखता था तो मैं समझ जाता था कि मम्मी ने बालाजी। वीरेन था क्या? तो तुलसी वीरानी है। मिहिर, मैं क्या वीरेन कौन है? मैं वीरानी को वीरेन बोल रही हूँ। उसमें भी बेस्ट पार्ट ये होता था कि घर पे जब सुबह 3:30 बजे पहुंचो, घंटी मारो, मॉम अंदर, नहीं बेटा तू पहले ये बता कुसुम का एक्सीडेंट हो गया, वो जिंदा है कि नहीं। मतलब बंदा पहले घर से अंदर जाने के पहले ये पूरी रिपोर्ट देनी पड़ती थी, वो भी सुबह सुबह को। इट्स लाइक जैसे आज अभी कुछ साल पहले वो बाहुबली के लिए बोलते थे ना कि कटप्पा ने क्यों मारा, तो दैट वाज अ थिंग कि कोई भी आता था तो पूछते थे कटप्पा ने क्यों हमने मारा? वो एरा पहले ही देख लिया था। तो वो बालाजी ने स्टार्ट किया था एरा। जी, सो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं कुणाल जी से और हिना जी से, और इनके जो ट्रांजिशन की अभी बातें हो रही है उसी से मुझे याद आया कि मैं आपसे बताऊं कि प्रवासी भारतीय दिवस जो इंदौर में चल रहा है, आज उसका लास्ट डे है। 8th to 10th जनवरी जो प्रवासी भारतीय दिवस था, और उसका कल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक लाइव सेशन, उनकी एक स्पीच थी। तो कल मैं, आरजे मनी और आरजे मनीष, हम गए थे हाई कमीशन। सो पूरा लाइव सेशन हमने वहाँ से अटेंड किया, जो उनकी लाइव स्पीच थी। इट वाज रियली नाइस। और अगर अभी आफ्टरनून हुई है वहाँ पे इंडिया में, तो आप अभी भी जा सकते हैं। 10 जनवरी शाम को ख़त्म होने वाला है, तो इसी पे आप कुछ जी मनीष जी अपना कुछ यहाँ मैं ये कह रहा था, एक एक्सेलेंसी मनप्रीत वोरा जी भी थे वहाँ पे, और उन्होंने इसका उद्घाटन किया, मतलब प्रवासी भारतीय दिवस जो हम जो प्रवासी भारतीय दिवस इतने साल से यहाँ रह रहे हैं, और उन्होंने भी हमारी जितने भी यहाँ जो इंडियंस हैं जो अब ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स हो गए, उनकी तारीफ की कि आप लोग हैं तभी ये मतलब यू आर डूइंग वंडर्स। कुछ नॉन सिटीजन्स भी हैं, उनकी भी तारीफ की कि आप लोग हैं तो हम सिर्फ सिटीजन्स की नहीं, जो नॉन सिटीजन स्टूडेंट सबकी। एंड हाई कमीशन की बात हो रही है तो रिपब्लिक डे का, जी बिल्कुल, रिपब्लिक डे है 26 जनवरी, और हाई कमीशन में मैं मनीष जी साथ में मेरे जो साथ वाली कुर्सी पे है, आइए प्लीज जरा हमारी पूरी अनाउंसमेंट कीजिए। गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा जी, और ये इसके लिए आप भारतीय उच्चायोग या भारतीय हाई कमीशन आप सबको इनवाइट कर रहा है, आपको आग्रह कर रहा है और अनुरोध कर रहा है कि आप लोग आइए। 11 बजे वहाँ से प्रोग्राम शुरू होता है, और ध्वजा
रोहण नहीं होता है, ध्वजा। अनफर्लिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, अनफर्लिंग ध्वजवंदन। 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 ध्वजवंदन, हाँ। क्या बात है। तो ध्वज अनफर्लिंग ऑफ द फ्लैग 11 बजे होगा। मतलब मुझे था कि जो आपने हिंदी बोली है मैं कभी जिंदगी में नहीं बोल सकती, ये जो आपने बोला ये दोबारा से बताइए क्या था। ध्वजवंदन। ध्वजवंदन, उफ, इतनी वाह, क्या घनिष्ठ हिंदी में सीख रही हूँ मैं यहाँ 26 जनवरी को 11 जी। 26 जनवरी 11 बजे हाई कमीशन ऑफ इंडिया, जरूर पहुंचिए। सबको इनवाइट है, ओपन इनवाइट चाय है समोसे का भी इंतजाम है जी। मनीष जी ने चाय और समोसे का इंतजाम भी कर रखा है वहाँ पे। और मनपसंद रेडियो रहेगा। आप रेडियो तो हर जगह, आप कहीं भी जाइए, मनपसंद रेडियो हमारा हर जगह आपके साथ है। तो जी अभी हम बात कर रहे थे कुणाल जी से, हिना जी से, वो तो हमारी चलती रहेगी गपशप। और इसी के साथ अभी एक गाना प्ले करती हूँ आप सबके लिए, जो बहुत ही फेमस, आई थिंक बहुत ही, आज भी लोग अगर सुनते हैं तो बहुत ही फेमस गाना है ये, यू आर माई सोनिया। सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, 24 घंटे 7 दिन तड़का लगा के। ना तुमसे कोई प्यारा, यूं नजरें ना फेरो तुम, मेरे हो मेरे तुम। She's the one I want, she's the one I love. She's sent to me from the heaven above. She's so cool, she's so fine. I don't care, I give her 9. देखा तुमको जब से, बस देखा तुमको यारा, ये देखा तुमको जब से, बस देखा तुमको यारा। तुमसे कोई अच्छा है ना, तुमसे कोई प्यारा, यूं नजरें ना फेरो तुम, मेरे हो मेरे तुम। कह दो ना, यू आर माई सोनिया। कह दो ना, you are my Sonia. You are my Sonia. You are my Sonia. देखा तुमको जब से, बस देखा तुमको यारा। तुमसे कोई अच्छा है ना, तुमसे कोई प्यारा, यूं नजरें ना फेरो तुम, मेरे हो मेरे तुम। कह दिया, you are my Sonia. You are my Sonia. You are my Sonia. तेरी मोहब्बत में ये दिल दीवाना है, इसमें है मेरी क्या खता। ये दिल चुराने का अच्छा बहाना है, मुझको है पहले से पता। मिलने में हमको कितने बरसों लगे हैं यारा, ऐसी खुशी का पल तो फिर ना आए दोबारा। ऐसी खुशी में यारा ये नशा क्या कम होगा। कह दो ना, you are my Sonia. कह दिया, you are my Sonia. कह दिया जी, कह दिया, बिल्कुल कह दिया। सो आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद और मैं हूं आपके साथ आरजे मनी। और आज हम बातें कर रहे हैं देसी नाइट, जी हाँ, बॉलीवुड नाइट, जो कि है 21 जनवरी सैटरडे को। और वेन्यू है, जी हाँ, वेन्यू है
143 लंदन सर्किट कैनबरा ट्रांजिट बार, और इस नाइट का नाम है वी देसी। आई विल आस्क कुणाल कि कुणाल जी प्लीज, वैसे बिफोर आई स्टार्ट कुणाल, जैसे आपने कहा कि आप स्कूल में थे जब आप बालाजी पहुंचे वो ट्रेस के साथ। After yeah, it was my 10th grade school. Yes. I say. तो मतलब आप बॉम्बे से हैं, बॉम्बे में ही रहते हैं? बॉम्बे में, yes, जी। yes. सो लिविंग इन दैट लाइमलाइट अर्ली एज से ही, और फिर कैनबरा में मूव होना, जब आप मूव हुए थे आई एम श्योर कैनबरा में कुछ नहीं था। नहीं, I've moved in Canberra 2 years ago. ओके ओके। So, जो पहले जो एडवर्टाइजमेंट की है वो सारी सिडनी में की है? That's correct. 18 years I was back in Sydney. ओके। And yes, to be very honest, 18 years ago, जब हमारे को even for me to travel to my film school, जी, वो टाइम पे गूगल मैप्स नहीं होते थे. There was something called as whereis.com. उसका प्रिंट आउट निकालते थे हम एड्रेसेस का, कैसे लेफ्ट लेना क्या राइट लेना. तो मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि जब आप वहाँ पे डायरेक्शन फील्ड से आए, उसके बाद यहाँ आके जो आपने कोर्स ज्वाइन किया वो कौन सा किया? तो आप फिल्म स्कूल ज्वाइन किया? That's correct. वो so it was called as International Film School of Sydney. And luckily, obviously, I was the first Indian actually in that film school. It was an international film school. Mostly people were there from US, even from France and everywhere. फिर second year जाके मेरा एक friend, obviously एक Indian आया, and I'm sure everyone actually knows him now. Okay. He's the one who has directed Kabir Singh, Arjun Reddy, and the new upcoming movie which is called Animal. The director's name is Sandeep Reddy Vanga, and we both are like the proper buddies. Study buddies. That's yeah. Film school के बहुत अच्छी कहानी है. Obviously, this is where even then we had another third Indian, and उनका नाम है Nikhil Mahajan. Now Nikhil Mahajan has actually worked on amazing सीरीज एट नेटफ्लिक्स जो रेड चिलीज ने प्रोड्यूस की है, जी, बेताल करके, एंड ही इज द Yes. डायरेक्टर ऑफ बेताल नाउ. जी, मैंने देखी है वो सीरीज. दैट्स करेक्ट. सो एंड नॉट ओनली दैट, निखिल मराठी मूवीज में ही इज लाइक द जैम पर्सनैलिटी फॉर डायरेक्शन. सो it's obviously great to have great people at the right time, right places, and so it's always been like मैं हमेशा like obviously even though I work ये हमेशा पैशन रहा है, और ये पैशन ग्रो इसलिए होता है क्योंकि यू कीप दिस मोटिवेशन to find yourself into new hurdles and convert them into challenges and keep giving something back to the community which requires it. Yeah. So अभी हम बात करते हैं इवेंट की जो आने वाला है. एक बार आप हमारे लिसनर्स को बता दीजिए क्योंकि पोस्टर्स ऑनलाइन हैं, वीडियोस ऑनलाइन हैं. सो हाउ लाइक वो कैसे वो आइडिया आया ये पोस्टर का? अभी मेरे सामने है ये पोस्टर, और इसके ऊपर डिफरेंट मूवीज के डायलॉग्स हैं, पिक्चर्स हैं और एनिमेटेड है सब. सो आपके माइंड में ये आइडिया कैसे आया, और ये नाइट का आइडिया कैसे आया जो थीम पार्टी का? मैं बहुत फिल्मी हूँ. वो दिख रहा है, वो हमें पोस्टर से पता चल रहा है कि आप बहुत ज्यादा फिल्मी हैं. लाइक वेरी ऑनेस्टली मेरा पूरा, मेरी वाइफ, मेरे डैड, मॉम, एवरीवन, इवन माय सन विल वाउच फॉर इट. सो आई वांटेड टू डू अ रेट्रो थीम. ओके नाउ बट रेट्रो थीम के साथ मैं नाउ एक तो मैं जब बात भी करता हूँ ऑब्वियसली रेडियो पे थोड़ा है, बट जब ऑफ द स्क्रीन हो तब मेरे से डायलॉग्स बहुत निकलते हैं. तो स्पेशली तो मैं सोचा कि हाउ विल आई एक्सप्रेस माई सेल्फ टू कैनबेरियंस to get their interest, and I was like, chalo, let's do a retro theme. So I chose the retro colors which you can see on the poster, and obviously हम विदेश में रहते हैं तो हम देसी देशवासियों को विदेशी को विदेशी, जो नाइट का नाम है वो है विदेशी, हम देसी. हाँ, जो विदेश में रहते हुए विदेशी. Oh yeah, so that's like a wordplay. That's correct. So, and the reason I did Bolly te Tolly night ना, अभी होता क्या है हमारे यहाँ पे कि we do see lot of interest जब भी night out होती है. People expect कि एक ही obviously एक बार जब पंजाबी घुस जाते हैं, अभी मेरी वाइफ पंजाबी है, इनके हस्बैंड पंजाबी है, मैं भी पंजाबी हूँ, तो वो पता है फिर
फिर भांगड़ा तो पहना ही पहना है, हाँ। तो फिर उसके लिए मुझे जस्टिफाई करना पड़ा डीजे को। मैं डीजे को, एंड डीजे यूरी इज़ अ वेरी फैंटाबुलस डीजे, ही एक्चुअली मिक्सेस लॉट ऑफ बैकग्राउंड स्कोर्स ऑल्सो। नाउ मैंने बोला कि भाई ये है, मुझे बोलते पाजी आपको सिक्योरिटी रखना पड़ेंगे। मैं बोला क्यों? मुझे बोलते पाजी बस अगर हमें सब नॉर्थ से लेके साउथ तक बजाना है, पंजाबी भाइयों को भूलिएगा, रिक्वेस्ट ना करें, बस मजा करें पूरा। पता है कि आपको क्या करना है, 2 सिक्योरिटी वाले सिर्फ डीजे के आगे रखने के, कोई आए ना, वरना वो तो बस एक ही रिक्वेस्ट लेके आएंगे। तो मैंने हम भी गरबा लाएंगे। हाँ, देखो गरबा भी आ हाँ, गया। लो वहाँ पे हमारे पार्टी में गरबा होगा और गरबा सब हो जाएगा। ओ अंटवा। इसलिए टॉलीवुड भी, so that is what, now that we are talking about it, that's what I want to create, the environment of not just coming down for a party only, but it's all about knowing each other. It's a small place anyways, and it's not going to be just a Bollywood night. It is a party night where you hear Punjabi, Hindi, Gujarati, Tamil, Malayalam, all kind of music. And it's one place. And it is strictly 18 plus. The reason I'm emphasizing is that because there's going to be a very big surprise element from 11 p.m. Okay. So मैंने आपका ये बड़ा अच्छा है कि गाना बजाना और तल्ली होने का, बोले का। हाँ, वो बॉब मिस्ट है। टली इतना छोटा क्यों लिखा, बाकी गाना बजाना इतना बड़ा लिखा हुआ है। वो चेक कर रहा हूँ कि कोई पढ़ रहा है, वो टली तो नहीं। अरे मैंने सबसे पहले पोस्टर देखा और मैंने सबसे पहले पढ़ा आओ कभी हवेली पे। I was like, okay, आओ कभी हवेली पे। तो हम इनको वैसे इन्होंने लिखा आओ कभी हवेली पे, हम इनको हवेली पे ले आए जी। सो अभी जो हम बात कर रहे हैं देसी नाइट की, तो नहीं गाना मैं देसी नहीं चलाऊंगी, हम 21st को सुनेंगे सब, वो भी देसी गाने जो हैं। वैसे तो मैं हिंदी गाना प्ले करूंगी, जो इसके साथ रिलेटेड गाने हैं वो हम सरप्राइज एलिमेंट 21st के लिए ही रखते हैं, राइट। अभी मैं कोई टॉलीवुड कुछ नहीं, सिंपल जो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ऋतिक रोशन का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। सो उनका ही गाना प्ले करूंगी आप सबके लिए। और चलो अभी एक गाना प्ले करती हूँ और आप सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। मैं हूँ आरजे मनी, 24 घंटे 7 दिन तड़का लगा के। हाय सनी, यस आई एम गोना कम बैक टू सनी एज वेल। ये सनी को कंपटीशन हो रहा है। प्यार के लिए ही दुनिया बनी है, प्यार का मिलाना।
श्री राघव राजा राम। दोस्तों आप सुन रहे रेडियो मनपसंद और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे मनपसंद आरजे मनी, और आज है मेरे साथ कुणाल जी और कॉर्नर टपरी से हिना जी। वो सिर्फ साइड में बैठ के अपना बस वो नोट कर रही है कि हाँ मुझे मत बोलो कुछ भी, मुझे मत बोलने को बोलो कुछ भी, ऑब्जर्व कर रही। कुछ तो बोलिए। आप इस इवेंट के साथ जुड़ी हुई हैं, आप होंगी वहाँ पे। यस तो खाना पीना सारा टपरी से आएगा, कहीं भी जहाँ गाना नाच होता है वहाँ खाना ट्रांजिट बार, सो ऑब्वियसली हो नहीं सकता है केटरिंग। नहीं आप बाहर लगा, मैं वही कहने वाली थी, आप गाड़ी में ले आना जो कोई खाना चाहे। जैसे पंजाबियों का कारोबार खुलता है ऐसे ही आप कारोबार खोल सकते हैं। Okay, I'll give you a very big surprise element again. So कुणाल has kept सरप्राइज को something। सरप्राइज रहने दें। वहाँ पे हाँ टपरी का सरप्राइज आप बोल सकते नहीं, टपरी का surprise मतलब? because they are going to miss टपरी thing ना, Yeah. तो don't worry, there is a little fix for you to munch out there, which will be little टपरी style munch. सरप्राइज स्टाइल मंच। टपरी स्टाइल मतलब वो कटिंग चाय। and जब एंट्री करेंगे तो they will get these amazing vibes. So चलो अभी इसको सरप्राइज ही रखते हैं, थोड़ा सा स्पिल किया लेकिन अभी इसको सरप्राइज ही रखते हैं। और बात हो रही है जी पार्टीज की, तो पार्टीज के साथ हम बात करते हैं फेस्टिवल्स की, जो हमारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं। जी हाँ, 13 तारीख को, अभी 13 या 14 को इस बार शायद लोहड़ी है। हैप्पी लोहड़ी टू ऑल द लिसनर्स। एंड उसके बाद लख एक तो जब मनीष जी जब आप पंजाबी बोलते हैं ना, उफ क्या मत बोलिए प्लीज। लोहड़ी दिया लख बधाइयां जी सबनू, एंड जी एंड सारे अनु सबनू बोथ आर पंजाबी वर्ड। आपके पंजाबी पे भी तड़का लगा। और 15 जनवरी को है मकर संक्रांति और पोंगल, और हमारा काइट फेस्टिवल है संक्रांति, मकर संक्रांति। वेरी गुड। उत्तरायण काइट फ्लाइंग और उसके लिए 22 जनवरी को हमारा जो काइट फ्लाइंग और काइट फाइट हो रहा है कैनबरा में जी। पेंच लड़ाना और पेंच काटना, ये तो पेंच लड़ाने वाले हैं, काटे एंड काई पोचे। सो आप हमारी सारी इन्फॉर्मेशन आप हमारे फेसबुक पेज से ले सकते हैं रेडियो मनपसंद, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज रेडियो मनपसंद से भी ले सकते हैं, या फिर मेरे अकाउंट से ले सकते हैं। इट्स ठाकुर मनी जी, ठाकुराइन है यहाँ पे। यस, हेलो एवरीबॉडी, और बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है इंस्टाग्राम पे। सबको हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सबको बाद में मैसेज करती हूँ, एंड आई एम सॉरी अगर मैं आपका नाम नहीं ले पाती हूँ लाइव पे, क्योंकि मैं इधर बात भी कर रही हूँ अपने गेस्ट्स के साथ। जी कुणाल, सो अभी हम बात करेंगे, फिर से पार्टी पे आते हैं अपनी विदेशी पे। आपने थोड़े से स्पिल किए बीन्स की, सरप्राइज एलिमेंट होंगे। और पार्टीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कमिंग मंथ्स में, जैसे अभी वैलेंटाइंस आने वाला, होली आने वाली है, तो कुछ प्लान चल रहा है माइंड में आपके? Trust me, I'm a random guy. So okay, that was random. Yeah, so actually random guy. मैं obviously the next one, my focus is in April, obviously, and it's not obviously a DJ night or anything which I'm doing. It will be another event. Now that is with some great playback singers. Yeah, I'll keep again the. In Canberra, right? Yes, certainly. पता चले अप्रैल कहें कि नहीं मैं सिडनी जा रहा हूँ लेके सबको. It's an event to look forward. Yeah, and but it's a tour, so I'm doing a whole Australia tour, but it will be basically obviously Canberra. होमटाउन है, so आप सबसे पहले कॉर्नर टपरी में बेटा बैन हो जाना आज हम कुणाल को ये कहेंगे कि जो भी आप इवेंट लेके आ रहे हैं सबसे पहले आप रेडियो मनपसंद पे बताएंगे। No, I'm glad yes. Actually हिना जी ने इंट्रोड्यूस किया है, especially like provided this great platform again up here, so I can only thank her for doing this, because it's good to see that yes, these things are there. And so हिना जी कुछ बोलना चाहेंगी अभी इस वक्त, एटलीस्ट अभी? Oh नहीं, like I've known Manish ji since many years now, and when Kunal said कि he's new to Canberra, ये कर रहे हैं, I'm like अच्छा आपने मनीष जी से बात की है? नहीं कि उसने अभी तक मनीष जी से बात नहीं की। ऐसा कैसे? Okay, let me call him, and then I called him. Luckily मनीष जी ने फोन उठा लिया मेरा, and then I
put Kunal on conference और उन दोनों की बात करा. दैट्स गुड. सो अभी हम वेट कर रहे हैं अप्रैल का, जो एक अच्छा सा जो भी आप धमाका लेके आने वाले हैं. और अभी आप अपने जो आपका पहले इवेंट हुआ है, आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? कैसा था, क्या रिस्पॉन्स था कैनबरा का? I would actually take this platform where I am sitting right now through Radio Manpasand. I would like to really thank Dr. Krishna Nadimpally because उनकी जो experience है in community, his excellency of providing me right guidance of because हमारा इंडिया बहुत spread out है, और उस spread out में भी everyone has their own different way of approach. And obviously because it was a Telugu playback singer, the only thing I know मेरी life में मुझे एक चीज़ आता है, business करना. जी. So language was never a barrier for me. It was always about doing the right business as long as I know my focus is right, my vision is good and positive and able to provide right things to the people. So Nadimpally sir actually helped me a lot to understand about the community in Canberra, both with Telugu and Indians up here. And then Uncle Shanti, he as well. Then first person to trust me as a sponsor because Hina ji was going through a grief moment at that time because of loss in the family. तभी एक ही जन जिन्होंने ट्रस्ट किया था वो रघु है, 7 Hill से, जो मेरे प्लैटिनम स्पॉन्सर थे. डिक्सन में जो that is correct. So ये जो छोटी छोटी चीज़ें रहती है ना, वो काफ़ी मायने रखती है मेरे लिए पर्सनली स्पीकिंग. और वो ही चीज़ें मुझे पसंद होता है वापस, एक टीम, एक ग्रुप, क्योंकि एक आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता. इट इज़ ऑलवेज ऑल अबाउट टीम एफर्ट, एंड एवरी एक्सपर्ट पर्सन हैज़ ए एक्सपर्टीज. सो आई थिंक having to be met with right people at right time always works, but I'm blessed to be around these people, and thanks to those people for helping me. And especially last but not the least, obviously business side pe Sachin Shirodkar, who is my business buddy. I won't even say partner. He's my business buddy. He's literally whom I met. मेरा son और उसका son randomly खेल रहे थे park में, and we started talking with each other. And the good thing was that there are certain things which I appreciate about one person is exactly what he was also, and I think that is what actually helps you to work as a team as well. And last but not the least, thanks to my wife, who literally pulls out all this effort of being home and able to run that show in the background while I'm out running. So nice. And trust me, आज उनका बर्थडे है. Oh, what's her name? Daisy. Happy birthday, Daisy! Happy birthday from our मनपसंद family. और वो वापस, so while I was putting up all the posters right now in the shops, she still patiently, like, वो कहता है ना, थैंक्स फॉर बेयरिंग मी, वो मैं हमेशा उसे कहता हूँ. तो उनके वजह से ही आई थिंक आई हैव गॉट दी स्टिल दैट एनर्जी टू गो आउट, डू द वर्क, थिंकिंग ऑफ नॉट वरिंग अबाउट माई होम, बिकॉज आई नो देयर इज दैट स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर विच इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी टू टेक केयर. सो ऑब्वियसली यहाँ से ख़त्म करने के बाद सीधा खाना खाने जाना उनको लेके. कौन है टपरी? No. They came yesterday to Karnataka. So आज they are celebrating a birthday. So I have to leave them alone today. Otherwise वहाँ business शुरू हो जाएगा. So अभी वक्त हो गया है. गाना बनता है डेजी जी बिल्कुल. मैं अभी रोशन खुद ही बन के आए हैं. आई थिंक तो इनको खुद एक गाना गाना चाहिए. आप इतने गंभीरता से जैसे आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप कोई एक लाइन अपनी वाइफ के लिए, जस्ट एक लाइन. डेजी सुन रही हैं? Come on, yes. Daisy, he's gonna sing for you. Yes. Don't say no. Here comes. So I periodically sometimes have memory losses. So. नहीं ना. ये तीन बार बालाजी इफेक्ट. क्या बोला? क्या कहा? ये क्या पहना है आप लोग ने सिर पे मुझे? कहाँ पे हूँ मैं? ये ब्रेन सर्जरी हो रही है यार. आप लोग पहली बार क्या able to go home, you better sing. नहीं. आप भी ना, मतलब मैं क्या, आप एक लाइन तो उनके लिए कर सकते हैं. Come on. ये वाला बर्थडे पे वो
उनके लिए एक हम तो गाना प्ले कर देंगे उनके लिए। सर नहीं सर सच्ची में प्लीज ऐसे डेजी वी ट्राइड आवर बेस्ट। अब आपके पति ने मना किया है, आप बाद में देख लीजिए क्या करना आपने इनके साथ, वो आपकी मर्जी है। तो हम डेजी जी के लिए गाना, आज वो खाना कॉर्नर टपरी पे खाने जा रहे हैं। डेजी जी नहीं आ रही है, डेजी नहीं आ रही है, डेजी ने बोला मैं नहीं आऊंगी, कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो दोस्तों जाते जाते आज हम पहले अभी एक गाना प्ले करते हैं और उसके बाद क्विकली मैं आपको अलविदा कहने आऊंगी। जी हाँ, डेजी जी के लिए, जी डेजी जी के लिए प्यारा सा गाना। थैंक यू सो मच। जरा जरा नींद भी अजनबी सी हो गई, जरा जरा चैन से दुश्मनी सी हो गई, तुम मिले खो गया है खुद का ही पता, क्या करूं क्या नहीं कुछ बस में ना रहा, समझूं कैसे कोई समझाए, दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। जाने कहाँ कब किसी से प्यार हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। जी बिल्कुल, हमें विदेशी कॉर्नर मनीष जी पीछे, जी मनीष जी पीछे बता रहे हैं उनको कॉर्नर टपरी से कुणाल जी से सबसे प्यार हो गया। लेकिन ये गाना हमने कुणाल जी की तरफ से डेजी के लिए प्ले किया था। डेजी इन्होंने मना किया गाने से, आप देख लेना अभी ये घर पे आएंगे आपने क्या करना है। तो कलेश डला रही है खाना खिला रही है कि कलेश डला रही है? कलेश कलेश पूरा। ओके, थैंक यू कुणाल जी, थैंक यू हिना जी फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड विल सी यू देयर ऑन 21 जनवरी। आप सबके साथ हम वहाँ मिलते हैं आपको ट्रांसिट बार 143 लंदन सर्किट कैनबरा में फॉर विदेशी नाइट। Thank you so much to all of you, especially, and thank you to listeners. Thanks for bearing me. थैंक यू एवरीवन। हिना जी ने स्टार्टिंग में बोला, मिड में बोला, अब लास्ट में बोला। कभी कभी बोलते हैं, मतलब का बोलते हैं। या जी बिल्कुल, आपका मतलब मैं बेमतलब से बोल रही हूँ। अरे नहीं ऐसा नहीं, गुजराती है, टाइम पे पैसा निकलते देखते हैं। ओह जी पेड इंटरव्यू करो। अरे ऐसे मत बोलिए, पेड इंटरव्यू की बात नहीं, बिल्कुल नहीं। मनीष जी हैज बीन अ वेरी गुड फ्रेंड। Thank you again. जी, so thank you very much and listeners, आप सबको मिलते हैं कैनबरा विदेशी नाइट पे और चलते चलते आपके लिए गाना प्ले करते हैं। See you on next Tuesday शाम 7 बजे कैनबरा टाइम पे, और संडे सुबह 10 से 12 बजे आरजे मनीष आएंगे, और इस बार मैं नहीं, इनके साथ कोई और होगा। तो मैं आपको मिलूंगी अगले ट्यूसडे, अगले मंगलवार शाम को 7 बजे। जी हाँ दोस्तों, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, तड़का लगा के 7 दिन 24 घंटे लगे रहिए। सुबह तक मान के मेरी बात, तू ऐसे जोर से नाची आज।
नाची आज ये घुंघरू टूट गए